आज का टॉपिक है क्रायो प्रोटीन्स। ओके, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में एमएससी फाइनल में पूछा जाता है। ओके, अब तो एमएससी सेमेस्टर वाइज हो गया है, अवध यूनिवर्सिटी में। तो ये क्रायो प्रोटीन्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्रायो प्रोटीन्स क्या होता है। क्रायो प्रोटीन्स को देखो, क्रायो प्रोटीन्स क्या होता है। क्रायो प्रोटीन्स को क्राई जीन्स इनकोड करता है। क्रायो प्रोटीन्स को क्या करता है, क्रायो प्रोटीन्स को क्रायोजेंस इनकोड करता है। ये प्रोटीन टॉक्सिन्स होते हैं जिसे बैसिलस थुराजेंसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। जैसे ये जो क्रायो प्रोटीन्स है, इसे कौन प्रोड्यूस करता है, बैसिलस थुराजेंसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। ये बैक्टीरिया इन प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म में कंटेन करता है। ये बैक्टीरिया इन प्रोटीन्स को इनएक्टिव फॉर्म में कंटेन करता है। जब कोई इंसेक्ट इस इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन को इंजेस्ट कर लेता है, तब ये प्रोटीन एल्कलाइन पीएच के थ्रू एक्टिव हो जाता है। देखो एल्कलाइन होता है ना, उसके जो इंसेक्ट होता है उसके सलाइवा में एल्कलाइन होता है, एक्टिव हो जाता है। इसके रिजल्टेड इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल का लाइसिस हो जाता है और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए मैन ने प्रोटीन को एक्सप्लोड किया है ट्रांसजेनिक क्रॉप की डेवलपमेंट के लिए और इंसेक्ट के रेजिस्टेंट के लिए, ताकि क्रॉप इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए जैसे बीटी कॉटन एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। देखो हमने इस क्रायो प्रोटीन का यूज़ इसलिए करने लगे। देखो क्या होता है, जो क्रायो प्रोटीन होता है, क्रायो प्रोटीन जो होता है वो बैसिलस थुराजेंसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। पर बैसिलस थुराजेंसिस जो बैक्टीरिया है उसमें ये क्रायो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जब आपके जो इंसेक्ट हैं जब उसे ईट कर लेते हैं या इंजेस्ट कर लेते हैं, तब क्या होता है, जब उन्होंने इंजेस्ट कर लिया और उनके जो सलाइवा है उसमें एल्कलाइन है, तो जैसे ही एल्कलाइन पीएच पे आया तो वो जो आपका क्रायो प्रोटीन है वो एक्टिव हो गया। और जैसे ही वो आपका क्रायो प्रोटीन एक्टिव हो गया तो ये इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। इस वजह से हमने इंसेक्ट पे कंट्रोल पाने के लिए हमने क्रायो प्रोटीन का यूज़ किया कि हमारी जो फसल है वो इस इंसेक्ट के थ्रू ख़राब ना हो। इसलिए हमने क्रायो प्रोटीन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो जैसे उसने इंजेस्ट किया, उसकी एपिथेलियल जो सेल है वो उसका लाइसिस हो जाता है और वो इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैन ने इस प्रोटीन को एक्सप्लोर किया, है ना। इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया इंसेक्ट को किल करने के लिए, क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए और इंसेक्ट के रेजिस्टेंस के लिए, मतलब इंसेक्ट को रोकने के लिए, ठीक है, ताकि क्रॉप इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो सके। ताकि जो क्रॉप है ना, क्रॉप जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो। वो क्रॉप जैसे कि कोई भी क्रॉप है उस पर क्रायो प्रोटीन है ना, कोई भी क्रायो प्रोटीन है, तो जैसे ही इस क्रायो प्रोटीन को ईट करेगा तो उसकी तुरंत ही इवेंचुअली डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो जैसे जाएगा एक्टिव हो गया वहाँ पर, और क्या होगा, एक्टिव होकर उसकी जो एपिथेलियल सेल है उसका लाइसिस हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये क्रायो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्रायो प्रोटीन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। प्लांट उस इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस शो करे, इसलिए हम क्रायो प्रोटीन का यूज़ करते हैं। ओके।